विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कल की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ महामुनि कहते हैं, जब अनासक्ति पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो अज्ञानी की भ्रांति दूर हो जाती है। जब हम अनासक्त हो जाते हैं, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रहती, तभी सही मायने में भ्रम दूर किए जा सकते हैं या हो सकते हैं। और जब भ्रम दूर हो जाता है ना, तभी अपार शांति अनुभव में आती है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही भ्रांति माया की जननी है। जब इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है तो इसका असीम रूप दृष्टिगत हो जाता है और फिर यह आनंद का स्रोत बन जाती है और परब्रह्म को अनुभूत करने का भी स्रोत। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि ये भ्रांति के वजह से ही मैं इस माया में, मैं इस संसार में उलझ रहा हूं, जब इसे हम स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं ना, तो फिर एक असीम खुशी और आनंद का अनुभव होता है और फिर उसी की मदद से हम परब्रह्म को भी अनुभव करने लगते हैं। आत्मा ब्रह्म आदि का उल्लेख तो धर्म ग्रंथों द्वारा शिक्षित करने के निमित्त मात्र है, परंतु सच्चाई यह है कि यह विशुद्ध चेतना है, शरीर नहीं। ये सारा ब्रह्मांड है, सच्चाई क्या कहती है? ये वही एक विशुद्ध चेतना है और कुछ नहीं। इसके ऊपर राम पूछते हैं, ऐसा कहा जाता है कि परब्रह्म में ब्रह्मांड बीज स्थिति में विद्यमान रहता है और जो नए युग में पुनः प्रकट होता है। ऐसा कैसे होता है? जिन लोगों का ऐसा दृष्टिकोण हो उन्हें ज्ञानी कहा जाए या अज्ञानी कहा जाए। कहते हैं ना, प्रलय होता है इस संसार का, ब्रह्मांड का, फिर से उसकी उत्पत्ति होती है। तो जब प्रलय हो जाता है, जब खत्म हो जाता है, तो क्या इसका कोई बीज वहां पे शेष रहता है जिसकी वजह से फिर से दोबारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? वशिष्ठ ने कहा, जो लोग कहते हैं कि प्रलय के बाद यह ब्रह्मांड बीज स्थिति में रहता है, उनका इस ब्रह्मांड के वास्तविकता में दृढ़ विश्वास होता है। कौन कह सकता है कि वह बीज शेष रहा जिसे यह ब्रह्मांड वास्तविक लगता है, जिसका दृढ़ विश्वास है इस ब्रह्मांड में कि यह वास्तविक है? वही सोचता है कि अरे अभी प्रलय हो गया, वापस उसकी उत्पत्ति होने वाली है, तो यह ब्रह्मांड कहीं न कहीं बीज रूप में कहीं न कहीं शेष रह जाता है। यह विशुद्ध अज्ञान है। यह भी अज्ञान है क्योंकि यह ब्रह्मांड की वास्तविकता भी सत्य नहीं है। हे राम, यह गुरु और शिष्यों दोनों को विभ्रमित करने वाला भ्रष्ट दृष्टिकोण है। किसी पौधे का बीज भावी वृक्ष को धारक करता है, ऐसा इसलिए कि बीज और अक्षय दोनों भौतिक पदार्थ है जिन्हें इंद्रियों और मन के द्वारा जाना जाता है। बीज की उपमा, वृक्ष की उपमा ये इसलिए मुमकिन है कि दोनों चीजों को भौतिक ढंग से, उस बीज को भी और जिससे हम समझ रहे हमारे इंद्रियों को भी
भौतिक रूप में हम देख रहे हैं इसलिए, परंतु जो मन और इंद्रियों के पहुंच से परे है वह कैसे संसार का बीज हो सकता है। जो मन से नहीं समझा जा सकता, जो इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, ऐसे ब्रह्मन को हम कैसे इस उपमा में बिठा सकते हैं कि ब्रह्मांड का बीज रूप में वो कहीं रह जाता है और फिर प्रलय के बाद उत्पन्न होता है। जो आकाश से भी सूक्ष्म हो और उसमें कैसे ब्रह्मांड का बीज स्थित हो सकता है। आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म तत्व माना गया है। आकाश तत्व से भी जो सूक्ष्म है, उसमें भौतिकता के अनुसार जिस ब्रह्मांडीय बीज की हम कल्पना कर रहे हैं वह कैसे स्थित हो सकता है। यदि ऐसा है तो ब्रह्मांड कैसे उस परमात्मा से उद्भूत हो सकता है। कुछ नहीं में कुछ कैसे स्थित हो सकता है। कुछ भी नहीं है ऐसा जो ब्रह्मांडीय चेतना का स्वरूप है, तो उसमें हम कैसे धारणा कर रहे जो कुछ नहीं है उसमें कुछ तो स्थित है। यदि कुछ ब्रह्मांड के रूप में उसमें हो तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। अगर ब्रह्मांडीय बीज उसमें कुछ है तो फिर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं दिखाई देता। किसी पात्र के खाली स्थान में पेड़ कैसे फुदक पड़ता है, कैसे दो विपरीत वस्तुएं ब्रह्म और ब्रह्मांड एक साथ रहती है। क्या प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकता है? यह कहना उचित होगा कि पेड़ बीज स्थिति में होता है क्योंकि इन दोनों के उपयुक्त रूप है, परंतु जिस ब्रह्म का रूप ही नहीं हो उसमें यह ब्रह्मांड कैसे स्थित हो सकता है। देखो, यहां पे जो भी चर्चाएं हो रही है ना, सिंपल अगर देखने जाए तो हमारे संसार के प्रति की जो भी कोई धारणाएं है उन धारणाओं को काटने का काम किया जा रहा है। प्रभु रामचंद्र जी उनकी कल्पनाएं धारणाओं के वजह से सवाल पूछ रहे हैं और महर्षि कहीं ना कहीं यही एहसास दिला रहे, तुम्हारी जो धारणा है ना वही संसार में उलझने का कारण है। तो वो चाहे जो भी धारणा लेकर सवाल उठाते हैं, आपने देखा होगा हर धारणा से जुड़ा हुआ सवाल को महर्षि वशिष्ठ जी नकार रहे हैं। ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं कि वह धारणा में जो दृढ़ भरोसा पैदा हुआ है वह भरोसा ही नष्ट हो जाए। फिर से सिंपल यही यहां पे समझने की आवश्यकता है, जिन जिन धारणाओं की वजह से हमारा जीवन बढ़ रहा है, चल रहा है, यही धारणाएं दुख का स्रोत है। तो जैसे जैसे इन धारणाओं को हम एक एक करते हुए नकारते जाएंगे, कहीं न कहीं खुशी का, आनंद के स्रोत का अनुभव करेंगे हम हमारे भीतर। इस सारे कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन से सिर्फ इतना ही समझना चाहिए कि वशिष्ठ महामुनि क्या कह रहे, क्या कर रहे हैं, राम की जो धारणाएं हैं उसे जगा रहे हैं और ये बतला रहे, देख ये सिर्फ धारणा है, वास्तविकता में कुछ नहीं है। उस धारणा को कहीं सत्य नहीं मान लेना, क्योंकि धारणा जैसे वास्तविकता में आने लगेगी उसे तुम सत्य मानने लगोगे। कहीं न कहीं दुख का अनुभव उसी पल से अनुभव करना शुरू कर दोगे। हमारे जीवन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा संदेश है। छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी वास्तविकताओं की, छोटी छोटी धारणाओं की वजह से कहीं
हम हमारे जीवन को दुखी ना बना दे। यह सिर्फ एक धारणा है। धारणा का मतलब क्या? हम कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है। अगर हम ये समझ जाए कि ये सिर्फ मेरी एक धारणा है, तो फिर वह व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं करेगी। संसार भी एक धारणा है, ये अगर हम समझ लेंगे तो फिर संसार में किसी को भी यह अधिकार नहीं रहेगा कि वो आपको दुखी कर पाए। इस ज्ञान को कुछ इस तरीके से देखना चाहिए। जो भी विश्लेषण हम यहां पे पढ़ रहे हैं, कभी कभी लोग मुझे कमेंट्स में यह पूछते हैं, स्वामी जी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये जो सारी बातें चल रही है ब्रह्मांड के बारे में, चेतना के बारे में, उसको प्रैक्टिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, धारणाओं की वजह से संसार बना है और यह संसार कहीं ना कहीं दुख का कारण है। धारणाओं को धारणाओं की और धारणाओं को धारणाओं की तरह से देखो तो पता चल जाएगा यह संसार या ये धारणा हमें दुखी नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं और वशिष्ठ महामुनि प्रभु रामचंद्र जी को क्या बताते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।